नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर इजराइल और ईरान और अमेरिका को लेकर। अब तक तो हमने आपको जितनी भी जानकारी दी उसमें यही तमाम बातें थी कि किस तरीके से इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमला करते जा रहा है और ईरान उनके जवाब दे रहा है। ईरान की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई की गई थी वो भी इजराइल को हिला देने वाली थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका, जिसने अब तक चुप्पी साधी हुई थी हमले को लेकर, तो वो भी कूद पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने खुले तौर पर ये कहा था कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते बाद ये फैसला लेंगे कि आखिर इस मामले पर क्या करना है। और वहीं फिर देखा गया कि अचानक से ये खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया, यानी कि 3 परमाणु ठिकाने जिनके ऊपर अमेरिका ने 4:30 बजे के करीब हमला कर दिया और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके उन्होंने 3 परमाणु ठिकाने, जिनकी जगह के नाम है फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इनको नेस्तनाबूद कर दिया। जी हाँ, ये वो जगह है तीनों की तीनों जहाँ पर जो परमाणु से संबंधित तमाम यहाँ पर सामग्री है वो रखी हुई थी, टेस्टिंग की जा रही थी और जो ये कार्यक्रम चल रहे थे न्यूक्लियर से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें चल रही थी। और कहा जाता है कि इन तीनों में जो सबसे सेफ जगह थी वो थी फोर्डो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बंकर बस्टरों का इस्तेमाल करके उसे तबाह किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनको पहले से अंदाज़ा था कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने लैब वहाँ से हटा लिए थे और जो न्यूक्लियर उनके यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे थे उनको उन्होंने पहले से ही वहाँ पर से हटाकर ट्रांसफर कर लिया था, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए, ये वो बयान है जो ऑफिशियली ईरान की तरफ से दिया गया है, लेकिन असल में कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, लेकिन काफ़ी नुकसान इस हमले में ईरान का हुआ है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा और सफल हवाई हमला जो है किया गया है और इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए दी है। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वॉर रूम में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों को पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना इनका फोर्डो ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सभी लड़ाकू विमान अब सुरक्षित रूप से ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और अपने बेस की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्षमता दुनिया की किसी और सेना में नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि बताया और अब शांति की अपील की है। यह हमला उस समय हुआ है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इसराइल के सामने भी चिंता बनी हुई है और इसी वजह से इसराइल लगातार ईरान के अपोजिट खड़ा हुआ था और साथ ही उन दोनों के देशों के बीच में तनाव था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर्स से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में स्थित अपने तमाम बेस पर भी हाई अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि इसका रिस्पॉन्स भी आएगा और जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से की जा सकती है। अब लोकल टाइम के मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 बजे ट्रंप देश को संबोधित भी करेंगे। भारतीय समय अनुसार उसका संबोधन लगभग सुबह 7:30 बजे हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर कि अमेरिका की तरफ से इस मामले को लेकर जल्दी हमें कुछ देखने को मिले। और ईरान के खिलाफ इसराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने हालांकि 2 हफ्ते का समय मांगा था, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिकी जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया था कि 2 हफ्ते बाद इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि वो इस बारे में बातचीत को लेकर पहले सोचेंगे, यानी कि ईरान की तरफ से कूटनीतिक तरीके से और शांति वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी और फिलहाल वो हमले को लेकर कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये बात महज 2 दिन पहले की है, 2 दिन बाद यहाँ पर ईरान पर हमला कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि शांति वार्ता के लिए अब आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते में इसका फैसला करेंगे और ये कोई नहीं जानता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में स्थित अपने गुआम एयरबेस की तरफ से रवाना किया था और ऐसे में माना जा रहा था कि अमेरिका विमान की रणनीतिक रूप से मूवमेंट्स की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हीं विमानों ने ईरान पर हमले किए हैं। हालांकि अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस नई बमबारी में कोई इजरायली सेना शामिल थी या फिर नहीं थी। हालांकि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने स्वागत किया है और बधाई दी है अमेरिकी गवर्नमेंट को, अमेरिकी सेना को। उनका कहना है कि अमेरिका की तरफ से
से जो कदम उठाया गया है वाकई में वो बहुत ज़रूरी था और साथ ही देश में और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने यहाँ पर इस हमले को लेकर अमेरिकी गवर्नमेंट का और अमेरिकी सेना का स्वागत भी किया। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से अमेरिकी की प्रतिक्रिया सामने आई थी, अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई थी, तो उसमें बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से जरूर इस मामले पर निपटेंगे। चलिए, ये बात तो वो हो गई कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ किया गया। अब बात करते हैं ईरान की। दरअसल ईरान की तरफ से इस हमले को बाद इस हमले के बाद ये बात तो स्वीकारी गई कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन इसके साथ ही उनका ये कहना है कि हमला दरअसल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उनके जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, तो एक पार्ट पर हुआ है, दूसरे पर नहीं हुआ है, और उन्होंने पहले ही अपनी सारी जो वहाँ से सामग्री थी न्यूक्लियर से रिलेटेड वो हटा दी थी, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान नहीं हुआ है। और खामेनी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है, जो कि वहाँ के बड़े नेता हैं, कि इस हमले का जवाब माकूल दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस बात की चिंता ना करे कि यहाँ पे हम चुप बैठेंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा नुकसान और दुगनी ताकत के साथ हम हमला करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आगे अब ये जो पूरा तनाव है, पूरा विवाद है, किस तरफ रुख लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, इस बात ने ज़रूर पूरी विश्व में हलचल मचा दी है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जिस तरीके से चुप बैठा हुआ था, तो ऐसे में ये समझा जा रहा था कि अमेरिका आगे अब क्या अपनी तरफ से कदम उठाता है। और पहले यही दिखाया गया कि देखिए, हमला तो अमेरिका की तरफ से नहीं होने वाला है, लेकिन अचानक से जो न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला कर दिया, इसके बाद ज़रूर हलचल तेज़ हो गई है। अब ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि 3 ऐसे यहाँ पर परमाणु ठिकाने थे जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, और ऐसे में बड़ा नुकसान ईरान का। तो ईरान अब इजराइल के साथ तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन अमेरिका क्योंकि इसमें सीधे तौर पर शामिल हुआ है, हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि ये सीधे तौर पर उल्लंघन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो भी हिस्सा है यहाँ पर यूएन का, और उसके बाद उनका कहना है कि अगर हम भी हिस्सा हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया गया है हम पर हमला करने का, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि इन हमलों को अमेरिकी वायुसेना ने सबसे एडवांस फाइटर जेट B-2 बॉम्बर्स से अंजाम दिया था। इन बॉम्बर्स ने, अब बताया जा रहा है कि हजारों किलोग्राम के बम इन 3 साइट्स पर गिराए थे। सबसे ज्यादा जो बम गिराए गए हैं फोर्डो साइट्स पर गिराए गए हैं, जो खास तौर से बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल के बाद इन्हें बर्बाद किया गया है। इन बमों को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है, और MOP एक 30,000 पाउंड वजनी बम है, जिसे खास तौर से अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये बम बेहद मजबूत स्टील अलॉय से बने होते हैं, जो इसे जमीन में सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता देते हैं। यानी कि जो बंकर अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं और कई किलोमीटर तक नीचे तक वो बनते हैं, तो वहां पर अंदर जाकर ये वार करता है, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके बाद ये बम अंदर जाकर विस्फोट करते हैं, जिससे भीतर छिपे ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। और अक्सर इस तरह के जो न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें ज्यादातर बंकरों की जगह पर ही इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जो कि अमेरिका ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। अब आगे सबकी नजरें इसी विवाद को लेकर हैं, इसी तनाव को लेकर हैं कि आगे अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में क्या होगा। जानकारी किस तरह की कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।